हेलो फ्रेंड्स, हमने मिसिंग नंबर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अब हम नेक्स्ट और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के है। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है 3, 6, 10, यहाँ क्वेश्चन मार्क है 21 और 28। ये हमसे पूछ रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। तो इसको हमें निकालना बहुत ही इजी है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ सबसे पहले हमें देखना है 3 और 6 के बीच में कितने नंबर का गैप है। तो यहाँ 3 में अगर हम 3 जोड़ते हैं तो 6 आएगा, और 6 और 10 के बीच में हम देखते हैं यदि 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 6, 4, 10, यानी कि यहाँ एक एक संख्या बढ़ा रहा है। 3 और 3 6, और 6 और 4 10। तो यहाँ हमें क्या जोड़ना पड़ेगा। यहाँ अगर हम सीरीज देखें तो ये आएगा 5, यानी हमें यहाँ 15 जोड़ना पड़ेगा। और जब 15 में हम 6 जोड़ेंगे तो 21 आएगा, और 21 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो 28 आएगा। यानी कुछ इस प्रकार की सीरीज यहाँ चल रही है 4, 5, 6 और 7। ये सीरीज हो गई एक प्रकार की जो क्वेश्चन में चल रही है। तो हमें यहाँ पर 10 में कितना जोड़ना है 5, यानी कि यहाँ संख्या जो आएगी वो 15 आएगी। यानी जो आंसर है वो आंसर नंबर सी कहलाएगा। कुछ इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी है। सिर्फ आप एक बार देख लीजिए और समझ लीजिए, आपको तुरंत समझ में आ जाएंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 4, 6, 10, 16, 24 और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है और पूछ रहा है क्या आएगा। सेम वैसे ही करना है। यहाँ हम चेक कर लेते हैं 4 और 6 के बीच में जो डिफरेंस है वो 2 का है, और 6 और 10 के बीच में 4 का डिफरेंस है। 10 और 16 के बीच में 6 का डिफरेंस है, और 16 और 24 के बीच में 8 का। देखिए इसमें गुणा कर रहे हैं हम, सॉरी देखिए 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 8। ये 2 की टेबल चल रही है। दो, 4, 6, 8। 8 के बाद क्या आएगा 10। यहाँ पर 2 की टेबल चल रही है, आप देखिए 2 2 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, तो 2 पंचे 10, यानी 24 और 10 34। ये इसका आंसर है 34 आएगा। तो जो ये सीरीज है बहुत इजी सीरीज है, हमें इसे समझना होगा। और एक बार आप समझ लेंगे तो आपको पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर है 16, 23, फिर क्वेश्चन मार्क है, हमें ये पता करना है इसमें क्या आएगा। 45, 50 और 61। और 16 और 23 के बीच में जो डिफरेंस है वो करीब 7 का है। यहाँ का हमें मालूम नहीं है अभी कितना है, और ना ही यहाँ का मालूम है। यहाँ का देखिए 40 और 50 के बीच में 10 का है, और 50 से 61 के बीच में 11 का। यदि हम यहाँ 10 और 11, यानी 7 के बाद यहाँ कितना आएगा 8, तो 8 और 23 होना चाहिए 31। यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 31। मैं यहाँ लिख देता हूँ 31 में अगर हम 9 जोड़ते हैं तो होगा 40, यानी कि यहाँ ठीक है, यहाँ 31 ही आएगी, क्योंकि एक सीरीज चल रही है ये 7, 8, 9, 10, 11। तो देखिए 31 आंसर नंबर बी। और ये यूपी पुलिस एसआई 2014 का क्वेश्चन है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे सॉल्व करने में दिक्कत नहीं जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 2, 3, 5, 9 और 17 है, फिर एक क्वेश्चन मार्क है। 2 और 3 के बीच में एक का गैप है, फिर 3 और 5 के बीच में 2 का गैप है, 5 और 9 के बीच में 4 का गैप है, और 9 और 17 के बीच में 8 का गैप है। यानी ये गुणा कर रहा है 1 और 1 2, और 2 दूना 4 और 4 दूना 8।
और 8 दूना 16, यानी यहाँ आएगा 16। तो 17 और 16 जोड़िए कितना होता है? 6 से 12 और 1 13 की 3 हासिल की, एक और एक 2 और 1 3, यानी यहाँ जो संख्या आएगी वो 33 आएगी, यानी हमारा आंसर होगा डी 33। ये एसएससी सीजीएल 2013 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन सब बहुत इजी आते हैं, हमें टाइम जो मिलता है 2 घंटे का एग्जाम पेपर रहता है, उसमें घबराहट और हड़बड़ाहट के कारण हम लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी होगी, बार बार करनी पड़ेगी, और रीजनिंग में जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी उतने अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। क्वेश्चन है 36, 34, 30, 28 और 24। इसे अब हम सॉल्व करते हैं। देखिए 36 से 34 इन दोनों के बीच में कितना गैप है? 2 का। तो 34 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 36 आ जाएगा, और 34 और 30 में जो गैप है वो है 4 का। 30 में हम 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना? 34। और 30 और 28 के बीच में जो गैप है वो 2 का है, और 28 और 24 के बीच में जो गैप है वो 4 का है। तो जो इसमें सीरीज बन रही है वो पहले इनने 2 घटाया है, फिर 4 घटाया है, फिर 2 घटाया है, फिर 4। तो देखिए यहाँ पर जो अब आएगा तो इसमें हमें क्या घटाना पड़ेगा? 2 2 4 2 4 2। तो यहाँ 24 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा 22, यानी जो ये यहाँ संख्या है उस वहां आएगी 22। आंसर नंबर 4 या डी। एसएससी स्टेनो का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए हम और क्वेश्चन देखते हैं और सॉल्व करेंगे उसे। देखिए अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, 1 13 37 73। तो हमें 1 और 13 के बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। तो 1 और 13 के बीच के डिफरेंस में 12 है, और 13 और 37 के बीच के डिफरेंस के बीच में 24 है, क्योंकि जब 3 में से 7 जाएंगे तो 4, 3 में से 1 जाएंगे तो 24। और इसी प्रकार 37 13 में भी जब 7 जाएंगे तो बचेगा 6, यहाँ बचेगा कितना? यहाँ बचेगा 3, और 3 में से 6 जाएगा तो 3, 36 बचेगा यहाँ। अब देखिए यहाँ एक सीरीज बन के आ गई है जो 12 के टेबल के फॉर्म में है। 12 का 12, 12 दूना 24 और 12 की 36। तो 12 सौ के 48 यहाँ आएगा। अब 73 में हम 48 को जोड़ देते हैं तो हमारा जो यहाँ नंबर आने वाला है वो पता चल जाएगा। तो 8 3 11 की 1 हासिल की 1, और 7 4 11 और 1 12। तो मतलब जो यहाँ पर जो संख्या आएगी ये वाली, ये संख्या आएगी वो आएगी 121, यानी आंसर नंबर डी। आंसर नंबर डी वो संख्या है जो यहाँ पर आएगी, आंसर नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें 3 और 4 के बीच का डिफरेंस 1 है, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस 3 है, और 7 और 11 के बीच का 4 है, और 11 और 18 के बीच का डिफरेंस 7 है, और 18 और 29 के बीच का डिफरेंस 11 है। आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। जो ये 3 है यहाँ आ गया है, आप देख सकते हैं 4 और 3 7, फिर इस 4 को 7 के साथ जोड़ा है तो 11 आ गया है, और 11 को 7 के साथ जोड़ा है तो 18, 18 को 11 के साथ जोड़ा है तो 29। तो 29 को हमें जोड़ना पड़ेगा 18 के साथ, तो हमें ये वाली वैल्यू पता चल जाएगी। 9 8 17 की 7 हासिल की 1, 1 और 1 2 और 1, 1 और 1 2 हासिल की जो बची थी वो 3, यानी 37 वो संख्या है जो 29 के बाद यहाँ पर आएगी। आंसर नंबर
देखिए हम 47 लिख गए, यहाँ 37 है। आंसर नंबर डी 37। 37 वो संख्या है जो यहाँ पर आएगी। यहाँ धोखे से 47 लिख गया था। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 और 5 के बीच का डिफरेंस है 3। 3, 5 और 8 का डिफरेंस है 3। 8 और 11 के बीच का डिफरेंस भी है 3। और 11 और 14 के बीच का भी डिफरेंस है 3। तो जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3, तो 14 3 17। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर वैल्यू कितनी आएगी, 17 आएगी। ये है इसका फाइनल आंसर। चलिए और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसके। चलिए हम अगले और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 और क्वेश्चन मार्क के बीच में क्या है हमें पता नहीं डिफरेंस इसका, और इसका भी पता नहीं, मगर 15 और 27 के बीच में जो डिफरेंस है वो हम निकालते हैं। 5 में से 7 जाएंगे तो 2, और 1 में से 1 जाएगा 12। 11 में से 7 जाएंगे तो बचेंगे 4, तो यहाँ बच जाएगा 4। 4 में से 2 गए 24, और 9 में से 1 जाएंगे बचेगा 8, और 5 में से 4 जाएंगे तो बचेगा 48। तो 12 दूना 24 दूना 48। यहाँ 2 का गुणा कर रहा, मतलब इसका 2 आधा जो होगा यहाँ 6 आएगा, और इसके आधे में 3 आएगा, यानी 6 3 9। यहाँ जो संख्या आएगी वो आएगी 9। आंसर नंबर बी इसका आंसर होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। देखना तो 2 सीरीज चल रही है इसमें, एक 15 5 20 और 20 और 7 27। 15 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 20, 20 और 7 27। अब इसमें 2 का डिफरेंस है तो यहाँ 9 आएगा, तो 9 में जब 27 जोड़ेंगे तो 36 आएगा, मतलब जो पहली संख्या यहाँ पर आएगी क्वेश्चन मार्क में 36 आएगी। दूसरी सीरीज हम चेक कर लेते हैं इसमें कौन सी संख्या आएगी। तो 17 में जब हम 5 जोड़ते हैं तो 22 आता है, और 22 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो 29, और 29 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जल्दी से बताइए। 29 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो आएगा 38। तो हमारा जो आंसर है वो आएगा 36 प्लस 38, आंसर नंबर बी। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 2 और 3 5, 5 और 5 10। यहाँ है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर भी है क्वेश्चन मार्क। तो 2 3 5, और यहाँ सीरीज जो चल रही है 2 2 का डिफरेंस में, 5 2 7, 7 10 और 7 17, और जब 17 में हम 9 जोड़ेंगे तो आएगा 26। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा 17, आंसर नंबर सी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप देख ही रहे हैं। पहला जो अभी हमने करा है एसएससी 10+2 2011 का क्वेश्चन है, ये एसएससी स्टेनो में आया हुआ है 11 में, और एसएससी 10+2 2010 में पूछा गया है। तो मैं आपको चलिए अगले क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है
14 और 21 के बीच में जो डिफरेंस है वो 7 का है, और 21 और 30 के बीच में जो डिफरेंस है वो 9 का है। 30 और 41 के बीच का डिफरेंस 11 का है। 41 और 54 के बीच का डिफरेंस है 13 का। और जो नेक्स्ट पूछा है हमसे यहाँ क्या आएगा, तो यहाँ 15 ही आएगा ऑफकोर्स, क्योंकि 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15। तो 54 में हम 15 जोड़ देते हैं तो हमारी वैल्यू पता चल जाएगी जो यहाँ पर आनी चाहिए। 4 5 9 और 5 और 1 6, 69 आएगी जो अगली वैल्यू होगी। आंसर नंबर सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हमें यहाँ 2 आंसर निकालने हैं, ध्यान से देखिएगा। तो हम 15 में यदि 2 जोड़ते हैं, 17 से 2 घटाते हैं तो 15, और 15 से 2 घटाते हैं तो 13, और 14 से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12, और 12 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 10, और 13 में से हम 2 घटाएंगे तो बचेगा कितना 11। यानी कि हमारी संख्या आएगी, एक 10 आएगी, दूसरी 11। आंसर नंबर फर्स्ट आएगा इसका, ए आंसर होगा इसका। 10 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न का है। 97 में हम यदि 99 2 जोड़ते हैं तो 99, और 99 में 2 जोड़ते हैं तो 101 आता है, और 101 में यदि हम 2 जोड़ेंगे तो आएगा 103। मतलब जो आखिरी की वैल्यू है वो 103 होगी। और 86 में हम 2 जोड़ते हैं तो 88, और 88 में हम 2 जोड़ेंगे तो